खरगोन जिले के अपने गृह गांव पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। अरुण यादव का कहना है कि जातिगत जनगणना राहुल गांधी की मांग और लगातार दबाव पर ही केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है। अब पीएम नरेंद्र मोदी को समय सीमा में जातिगत जनगणना कराना चाहिए। अरुण यादव आज अपने गृह गांव बोरावा में प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री पिता स्वर्गीय सुभाष यादव की 12वीं पुण्यतिथि पर आयोजित भक्ति दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। हाल ही में अखिल भारतीय कांग्रेस ने अरुण यादव को पिछड़ा वर्ग के लिए बनाई कमेटी में शामिल किया है। अब अरुण यादव जातिगत जनगणना को लेकर देश में सक्रिय है। मीडिया से बातचीत में अरुण यादव का कहना था कि मध्य प्रदेश सरकार को 56% पिछड़ा वर्ग के प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देना चाहिए। देश में जातिगत जनगणना करने वाला पहला राज्य कांग्रेस शासित तेलंगाना ने की है। कर्नाटक सहित कांग्रेस सरकार वाले राज्यों में जातिगत जनगणना का काम तेज गति से चल रहा है। इधर पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने प्रदेश में खेती में हो रहे विकास को लेकर अपने पिता स्वर्गीय सुभाष यादव के हरित क्रांति के नारे के सपने को साकार होना बताया है। सचिन यादव का कहना है कि प्रदेश में नर्मदा सहित अन्य नदियों पर बने बांधों से हर खेत को पानी मिले सार्थक साबित हो रहा है। स्वर्गीय पिताजी ने जो हरित क्रांति का जो नारा दिया था, उस हरित क्रांति के नारे को आगे बढ़ाने का काम हम सब साथी मिलकर के कर रहे हैं। जिस प्रकार से अपने पूरे राजनीतिक जीवन में उनका एक ही ध्येय और एक ही उद्देश्य था कि किसान के खेत में कैसे सिंचाई का पानी पहुँचे, और अपने जीवन काल में उन्होंने इस सपने को साकार करने का काम उन्होंने किया। और जो बचा हुआ उनका जो काम था, उस काम को भी आगे बढ़ाने का काम हम और हमारे साथी मिलकर के कर रहे हैं। और आज जिस प्रकार से एक सपना उन्होंने देखा था कि हमारा जो निमाड़ है, हमारा जो प्रदेश है, वो अन्य प्रदेशों की तुलना में निरंतर आगे बढ़े, उन्नति करे, और आज उनका जो सपना है वो सपना साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। वो भाजपा श्रेय ले रही है इसको जातिगत। अब कहते हैं ना कि काम तो पूरा राहुल जी ने किया है, लेकिन हम तो प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि समय सीमा में आप जातिगत जनगणना कराइए। जो बीड़ा राहुल जी ने उठाया था, जो संकल्प राहुल जी ने दिया है, उसको पूर्ण करने का काम अब प्रदेश और देश की सरकारों की। आज भी मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से हमारे पिछड़े संघर्ष करते आरक्षण के लिए। आपको याद हो कि जब 18 में कमलनाथ जी सरकार आई, हम भी उसके एक पार्ट थे। हमने 27% आरक्षण पिछड़ों को देने की बात की थी। जैसे ही हमारी सरकार 15 महीने में ख़त्म हुई, उसके बाद फिर से आरक्षण की बात को नस्ती करने का काम प्रदेश की सरकार ने किया। आज भी प्रदेश की सरकार से हम मांग करते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जो हमारा हक है, पिछड़ों का हक है, 56% आबादी मध्य प्रदेश की पिछड़ों की है। हमें हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की है। एक और गर्व की बात हम लोगों की है कि देश में एक ऐसी तेलंगाना सरकार है जिसने जातिगत जनगणना कर दी, जनगणना करके उसके अनुसार आरक्षण कर दिया, और आरक्षण के माध्यम से तेलंगाना प्रदेश के उन पिछड़े दलित आदिवासियों को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। कर्नाटक सरकार, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, वहाँ पर ये जातिगत। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।